बच्चों, so in the question we have to given two bodies of mass m1 and m2 के हमारे पास दो बॉडी है जिनका मास है m1 और m2 जिनको r डिस्टेंस पे रखा गया है and shows that at the position where the gravitational field due to them is zero कि वो दोनों ऐसे डिस्टेंस पे रखे हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो है. सो जब द पोटेंशियल इज की ऐसे पॉइंट पे ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू हमें ये बड़ी पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या करेंगे. दैट वी विल यूज हियर, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, सो इस यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यानी वीजी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट द पोजीशन यूजिंग द बैलेंसिंग सिचुएशन एट द पॉइंट. ओके, सो हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को. जैसे हमारे पास कोई ए बॉडी है, दिस इज बी, टू बॉडीज ए बी, इसका मास है हमारे पास m1, इसका मास है हमारे पास m2. दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच में दैट इज स्मॉल r. ओके, सो इनके बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट है, लेटर में कर लिया, दिस इज सी पॉइंट, जहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है जीरो. ओके, सो ये पॉइंट ऐसा है. सो हमारे पास क्या होगा, अब इसमें सी पोजीशन पे ई की वैल्यू हमारे पास जीरो. ओके, सो ई की वैल्यू जीरो है सी पोजीशन पे. सो हमें इस पोजीशन पे यानी पोटेंशियल की वैल्यू V ग्रेविटेशनल एट सी पोजीशन हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे ये टोटल डिस्टेंस है r और जो C है, C पोजीशन है, इसका डिस्टेंस यानी AC जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x. सो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, r माइनस x. ओके, सो इस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, देयरफॉर हियर the gravitational potential that means G m1 divided by small r will be equal to G m2 divided by r minus x square. Okay, so this is the formula here, x is r square और second जो हमारे पास this is x square. अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x है, ये वाला r माइनस x है, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा r माइनस x स्क्वायर. क्योंकि इस पोजीशन पे अगर e की वैल्यू जीरो है तो दैट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी. यानी a की तरफ से जो पोटेंशियल लगेगा वही सेम पोटेंशियल b की तरफ से होगा और पोटेंशियल की वैल्यू g m1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विल बी इक्वल टू g m2 डिवाइडेड बाय r माइनस x होल स्क्वायर. ओके, या फिर हम यहाँ पे जैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, और r माइनस x मल्टीप्लाई बाय g m1 is equal to x g m2. ओके, सो ये हमारे पास आएगा फॉर्मूले के अंदर. अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, r अंडर द रूट m1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2. ये हमारे पास आएगी यहाँ पे x की वैल्यू. अब हम क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं. जैसे अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सो r माइनस x की वैल्यू निकालेंगे. सो r माइनस x दैट मीन्स r माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, r अंडर द रूट m1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2. सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा r अंडर द रूट m2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2. उसके बाद अगर हम 1 बाई x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2 डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट m1. हम x की वैल्यू को केवल रिवर्ट कर देंगे तो 1 बाई x की वैल्यू आ जाएगी. उसी अकॉर्डिंग 1 बाई r माइनस x की वैल्यू क्या होगी, सो हम इस वैल्यू को भी रिवर्ट कर देंगे, अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2 डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट m2. सो ये हमारे पास 5 वैल्यू जाएंगी. नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल will be here, that is minus g m1 divided by x plus of minus g m2
m2 डिवाइडेड बाय r माइनस x। ओके, ये आती है हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू। वो जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास फील्ड की वैल्यू, अब है हमारे पास पोटेंशियल। सो अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं पोटेंशियल की वैल्यूज को, सो हमारे पास क्या आएगा माइनस जी m1 डिवाइडेड बाय x, यानी 1 बाय x, और 1 बाय x की हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट इज अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2 डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट m1। ओके, जो हमने ऑलरेडी निकाली थी, माइनस प्लस जी हमने कॉमन लिया था m2 इंटू 1 बाय r माइनस x, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर द रूट m1 प्लस अंडर द रूट m2 डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट m2, ये वैल्यू है हमारे पास। सो इन दोनों वैल्यूज को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जी डिवाइडेड बाय m, r हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और अंदर होगा m1 प्लस m2 प्लस 2 अंडर द रूट m1 m2। सो ये हमारे पास आएगी पोटेंशियल की वैल्यू। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।